दहिया कल्बी अपने घर से निकलते थे तो पर्दे के पीछे से छुपकर इनके हुस्न को देखा करती थी, इनके रुखे ज़ेबा को देखा करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर हजरत दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे सरकार ने खुदा की बारगाह में हाथ उठाया और दुआ किया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता फरमा दो, दहिया कल्बी को मुसलमान बना दो, दहिया कल्बी को मोमिने कामिल बना दो। जब सुबह होती है दहिया कल्बी मेरे सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, आकर के अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप किस मजहब की बात करते हैं, किस धर्म की बात करते हैं, किस दीन का प्रचार करते हैं? तब मेरे सरकार ने फरमाया, दहिया कल्बी इस्लाम का कलमा पढ़ लो, मोमिने कामिल बन जाओ, बुतों को खुदाई, बुतों की खुदाई को छोड़ दो, वो खुदाए वाहिद है जिसने सबको पैदा किया है, सारे जग का पालनहार है, उसकी इबादत करो, सजदा उसके लिए किया करो। तब दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं तौबा करके मुसलमान भी हो जाऊं तो क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को बख्श देगा, मेरे जुर्मों खता को बख्श देगा? दहिया कल्बी को खबर ना थी कि इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का खुदा सारे जग का पालनहार भी है। उन्हें खबर न थी। मेरे सरकार ने फरमाया, दहिया कल्बी तुम गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। दहिया कल्बी रो पड़े और कलमा पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दहिया कल्बी कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम हो गए, हल्का बगोशे इस्लाम हो गए, मोमिने कामिल हो गए। फिर रो पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो अपना जुर्म बयान कर दो, अपने गुनाह को बयान कर दो। मेरे सरकार फरमाते हैं, दहिया कल्बी बयान करो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, 150 घर हमारी सरदारी के नीचे आती है। मैंने एक कानून बनाया है और वो स्याह कानून ये है, मैंने कानून बनाया ये है कि अगर लड़की पैदा हो तो लड़की को जिंदा दफन कर दो या कत्ल कर दो, और अगर लड़का पैदा हो तो बाप की अमानत समझ करके माँ उसे अपने रेशमी आंचल में पाल ले। या रसूल अल्लाह, ये कानून मैंने बनाया है और 70 बच्चियों को इन्हीं हाथों से मैंने कत्ल करवा दिया है, 70 बच्चियों को मैंने जिंदा कब्र में दफन करवा दिया है। क्या ये मेरे गुनाह बख्शा जाएगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतर पड़े, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और पैगाम दिया है कि दहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ने इनके गुनाहों को बख्श दिया है, इन्हें माफ कर दिया है। दहिया कल्बी की खुशियों का ठिकाना ना रहा, फिर रो पड़े और रोते रोते हिचकियां बच जाती हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, दहिया कल्बी अब रोने की वजह क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह और है मगर वो मेरा जाती गुनाह है, मेरा पर्सनल गुनाह है। या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो बयान कर दो। मेरे सरकार फरमाते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो, बयान करो, क्या बयान करना चाहते हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मेरे घर में माले तिजारत इकट्ठा हो गया था, सौदा कच्चा था, अगर बाहर की मंडी में ले जाकर अपना माल ना बेचता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, मगर या रसूल अल्लाह, सफर मुल्क के बाहर का था, इसलिए मैंने अपनी बीवी को ताकीद कर दिया था। मेरी बीवी के पेट में बच्चा था, मैंने ताकीद कर दिया था, अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर देना। अरब के लोग लड़कियों को क्यों दफन करते थे? उसकी वजह ये थी कि लड़की बालिग हो जाएगी तो हमें किसी को दामाद बनाना पड़ेगा और दामाद के सामने हमारा सर झुक जाएगा, इसलिए लड़कियों को जिंदा कब्रों में दफन कर दिया करते थे। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वाकया ये मेरा जाती वाकया है। मेरी बीवी हमल से थी, जब मैं घर से बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी को ताकीद कर दिया था, अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर देना या गला दबा करके उसे मार देना। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो चला गया। 3.5 साल के बाद जब मैं वापस पलट करके आया, बहुत अरमान लेकर के आया था, मेरे घर में अगर बच्चा पैदा हुआ होगा तो उसका नाम ये रखूंगा, उससे मोहब्बत इस कदर करूंगा
मगर या रसूल अल्लाह जब मैं अपने दरवाजे पे पहुंचा तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कुंडी पे दस्तक दिया तो अंदर से एक बच्ची की आवाज उभरती है। कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह एक लड़की की आवाज को सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने सोचा शायद मेरे घर में लड़की पैदा हुई है और मेरी बीवी ने बच्ची को पाल लिया है। मैंने तड़प कर कहा मैं मालिक मकान दहिया कल्बी हूँ, दरवाजा खोल। या रसूल अल्लाह इतना कहना था, जब दरवाजा खुला तो एक 3.5 साल की बच्ची बाहर निकलती है जो बहुत हसीन और खूबसूरत थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से मिल रहा था, नाक नक्शा मुझसे मिल रहा था। या रसूल अल्लाह जैसे ही दरवाजा खोला उसने अपना सर मेरे टांगों के बीच में डाल दिया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ करके रोने लगी। कहने लगी मेरे बाबा आप इतने दिनों से कहां तक थे, कहां थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मेरे बाबा आप कहां थे? या रसूल अल्लाह ये कहती रही और मुझसे प्यार करती रही और मेरे सीने में इंतकाम की आग जलती रही। मैंने नजर दौड़ाई तो अपनी बीवी को देखा जो एक दीवार को पकड़ करके कांप रही है। मैंने तड़प कर उससे पूछा मैंने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो उसे कत्ल कर देना, लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना, मगर तूने लड़की को पाल लिया। तब दहिया कल्बी की बीवी को अल्लाह ने हौसला बख्शा। उन्होंने जवाब दिया ऐ दहिया कल्बी जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत हुआ करती हैं। मैंने रहमत समझ करके बेटी को पाल लिया है, मैंने पाल लिया है। कहते हैं या रसूल अल्लाह उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला मगर दिल में इंतकाम लेकर 15 दिन तक मैं सब्र करता रहा। जब 15 दिन गुजर गए तब एक दिन मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया और कहा एक काम कर मेरी बेटी को अच्छा सा गुस्ल करवा, बेहतरीन कपड़े पहना, इसे ले जाकर के जरा मैं बाजार ले जाना चाहता हूँ। हजरात मेरी बीवी ने सोचा शायद मेरे शौहर ने मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया है, मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया है। उसकी रूह झूम जाती है। जल्दी से उठी, मेरी बच्ची को गुस्ल करवाया, अच्छा कपड़ा पहनाया। हदीस के अल्फाज हैं एक नन्हा सा दुपट्टा अपनी बेटी के गर्दन में डाल दिया। दया कल्बी का बयान है जब वो मेरे गोद में आई तो ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं रात की चांद का टुकड़ा मेरे गोद में आ चुका हो। दिल तो चाह रहा था इसको पाल लो मगर अपना ही बनाया हुआ कानून था जो मेरे पैरों की जिंदगी के लिए दीवार बन चुका था। या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी को उठाया और कंधे में एक साइड रखा और कदम जब बढ़ाया तो उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया जहां कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने वाली कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह मेरे कदम जब उस कमरे की तरफ बढ़े तो मेरी बीवी की रूह कांप उठती है। उसने चीख मार कर कहा मेरे सरताज इस बेज़बान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इसे कत्ल मत करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने बीवी को धक्का दिया, कमरे में गया, कब्र खोदने का फावड़ा और कुदाल अपने सर पे रख, अपने एक साइड में रखा और अपनी बच्ची को लेकर के मैं जंगल की तरफ बढ़ रहा था। या रसूल अल्लाह जब मैं जंगल की तरफ बढ़ रहा था तब मेरी बच्ची नन्हे नन्हे उंगलियों से मेरे बालों में कंघा कर रही थी। मेरी बच्ची कभी गुलाब जैसे पंखड़ी वाले होठों से मेरे चेहरे को चूम रही थी, कभी मेरे लबों को चूम रही थी, कभी मेरे गर्दन को चूम रही थी, कभी गले लगाकर मुझसे प्यार कर रही थी। या रसूल अल्लाह मगर फिर भी मुझे रहम ना आया, फिर भी मुझे तरस ना आया। मैं ले जाकर के अपनी बच्ची को एक झाड़ के नीचे बिठा दिया, एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने या रसूल अल्लाह कब्र का गड्ढा मैं खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह जब मैं कब्र का गड्ढा खोद रहा था गर्दो गुबार उड़कर जब मेरे कपड़े पे आ रहे थे तब मेरी बच्ची से रहा न गया, जल्दी से उठती है और अपने नन्हे से दुपट्टे को लेकर के आती है और मेरे जिस्म से गर्दो गुबार को साफ करती है, मेरे जिस्म से मिट्टी को साफ करती है, पसीने को पोंछती है और मेरे बाहों में हाथ डाल करके रोते हुए कहती है मेरे बाबा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आओ जरा साए में बैठ जाओ, आओ मेरे पास बैठ जाओ, थोड़ी देर मुझसे मोहब्बत तो कर लो। कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर भी मुझे तरस ना आया, फिर भी मुझे रहम ना आया। मैंने कब्र का गड्ढा जब मुकम्मल कर लिया एक झटके में उठा और बच्ची को उठाकर पूरी ताकत के साथ कब्र के गड्ढे में पटक दिया। या रसूल
रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची चीख मार करके बाहर निकलना चाह रही थी, मैंने पैरों की ठोकर से मारकर फिर उसे कब्र के गड्ढे में डाल दिया। या रसूल अल्लाह, वो बार बार निकलना चाहती थी, मैं बार बार पैर की ठोकर से उसे कब्र के गड्ढे में डाल रहा था। मेरी बच्ची रो रो करके कहती थी, मेरे बाबा मुझे कत्ल मत करो, मेरी जिंदगी खत्म मत करो, मुझे घर से बाहर निकाल दो, मैं पलट कर तुम्हारे दरवाजे पे कभी ना आऊंगी। मगर कहते हैं या रसूल अल्लाह, शैतान मुझ पर मुसल्लत था, मैंने एक न सुना और मैंने कब्र के गड्ढे को पाटना शुरू कर दिया। फावड़ा उठाकर मिट्टी को मैं जल्दी जल्दी बराबर करना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी अपने गर्दन तक मिट्टी के अंदर दब जाती है, उसका सर बाहर था, तब उसने मेरी तरफ से उम्मीद को छोड़ दिया था और मरने से पहले मेरी बेटी ने जो आखिरी दुआ किया था, या रसूल अल्लाह, वो दुआ सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे सरकार फरमाते हैं, बताओ दया कल्बी, तुम्हारी मरने वाली बेटी ने मरने से पहले कौन सी दुआ मांगी थी? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने ये कहा था, या अल्लाह, वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। यही कहते कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की आवाज फना हो गई, मैंने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। रवायत के रावी का बयान है, मेरे सरकार इतना रोए, नबी इतना रोए कि नबी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। तब वहीं पर मेरे आका ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हो और उसे अदब सिखाकर, उसकी तालीम देकर उसकी शादी कर दो, नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन उसके जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ, जन्नत की सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का भला हो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदरों मंज़िलत पर कुर्बान जाओ। मेरे नबी ने फरमाया था, जिसको खुदा ने 2 बेटियां दी हो, उन्हें अदब सिखा करके शादी कर दे, वो जन्नती है। तो जिसके पास 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा? ऐ फैमिली प्लानिंग के दिलदादा बनने वालों, हम तो हमारे दो कि बकवास करने वालों, मेरे नबी ने फरमाया था, ऐसी औरत से शादी करो जिनके यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा हो, ताकि नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, नारे तकबीर।